शांति। नंबर 1, अशरीरीपन के ड्रिल के अभ्यासी, सदा एक रस, खुश, हार्ड स्थिति वाली समर्थ आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये टॉपिक है आज 11 जून 2023 की अव्यक्त वाणी का। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां, संशय बुद्धि बनने के कारण, उसका नुकसान और उसका निवारण, ये विस्तार से समझेंगे। 9 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने बहुत ही गहराई से समझाया है। इसका शीर्षक है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। निश्चय है ना, कि वही एक है। तो उसी एक के निश्चय के आधार पर हम ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये निश्चय ही फाउंडेशन है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहजयोगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। बाबा कहते हैं कि ये निश्चय जितना पक्का है, उतना ही हमारी स्थिति कैसे होती है, सहज योगी की, और स्वभाव निर्मल, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि नेचुरल रूप में अनुभव होती है सदा के लिए। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, कि मैं आत्मा हूँ और बाप परमात्मा है। सिर्फ ये जानना नहीं है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। तो निश्चय माना जानना, मानना और चलना। तो जाना हमने कि हम आत्मा हैं, अब खुद को आत्मा माने, और फिर चलना माना सदा आत्मिक स्वरूप में टिके रहें। तो ये है निश्चय। जान गए कि बाप परमात्मा, तो परमात्मा को बाप जानना, बाप मानना और फिर उनसे संबंध का अनुभव करना, वर्षा पाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो ये है जानना, मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, नशे से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, तभी तो हम यहाँ पर हैं ना। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब आप निश्चय बुद्धि विजयी हो तो कभी हारते हो, कभी जीतते हो, ऐसा क्यों? कभी कभी क्यों? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है? निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर, कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अब कुर्सी या टेबल चारों पाए एक जैसे होंगे, मजबूत होंगे, तभी तो टिकेंगे ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो यहाँ कौन सा चार निश्चय है, बाबा आगे बताते हैं। तो चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में
और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये 4 ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है। हाँ, बाबा तो है, भगवान है, परमात्मा है, बाबा में कोई डाउट नहीं है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है कि हम आत्मा, हम ही वही देवी देवता। तो बाबा कहते हैं खुद में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। तो जानते तो हैं खुद को देवी देवता, लेकिन क्या संकल्प, बोल, कर्म हमारे देवी देवताओं जैसे हैं? जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? अब खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, लेकिन छोटी सी परिस्थिति से हार खा लेते हैं, सोचते हैं ये तो बड़ी परिस्थिति है, जानते हैं, स्वमान में रहते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं, स्वरूप नहीं बनते। कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। खुद का ही कल्याण नहीं कर सकते, विश्व के कल्याण की तो बात बहुत दूर है। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। विश्व परिवर्तन तो बहुत सही है, सरल है, सहज है, विश्व का कल्याण करना भी बहुत सहज है, लेकिन स्व परिवर्तन, स्व कल्याण, ये बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? खुद विश्व से बाहर है क्या? जब खुद का ही कल्याण नहीं कर रहे हैं तो विश्व कल्याणकारी कैसे हुए? तो बाबा पूछते हैं तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण, निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। परिस्थिति कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, संबंध संपर्क कैसा भी हो, बाबा कहते हैं खुद का भी निश्चय डोलना नहीं चाहिए, निश्चय स्वरूप में होना चाहिए। निश्चय बुद्धि की विजय पड़ी हुई है, हुई पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। बाबा ने हमें बता दिया कि तुम आत्मा हो, अब कोई कहे कि तुम शरीर हो, तो क्या ये बात हम मानेंगे? पाठ तो पक्का हो गया है, रट तो लिया है, किसी की भी नहीं सुनेंगे। अब मानते हैं खुद को आत्मा, जानते हैं, लेकिन स्वरूप में टिकते ही नहीं है सदा। तो किसी की मानेंगे नहीं, बल्कि उसको कहेंगे कि नहीं, तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हैं। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, स्वमान के साथ हमें ये भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। तो बाबा भी कहते हैं कि यदि निश्चय बुद्धि हो आप, तो विजय तो हुई पड़ी है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी हैं। विजय निश्चित है, लेकिन बाबा कहते हैं बातें तो आएंगी ही अंत तक, है ना, परिस्थिति तो आएगी ही।
लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसीलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। मैं ठीक हूँ, बाबा ठीक है, लेकिन ये परिवार है ना, ये कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं निश्चय डगमग हो जाता है, परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? एक अकेले मणके से तो माला बनेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार के खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। बाबा पसंद है, बाबा का परिवार नहीं पसंद है, बाबा के बच्चे नहीं पसंद है, ऐसा चलेगा? काम तो बाप से है या भाइयों से है? क्या कहते हैं? काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में क्या एक राजा राज्य करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? अकेला राजा बैठा रहेगा? किस पर राज्य करेगा? तो बाबा कहते बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। बाबा बच्चों के निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे कि चारों ही बातों में निश्चय है या नहीं है। क्या देखा बाबा ने? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचते तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है ना? निश्चय के चारों पाए मजबूत नहीं हैं। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। ड्रामा कहते हिल भी रहे हैं, डगमग भी हो रहे हैं, हलचल में भी आ रहे हैं, पॉइंट याद है ड्रामा, लेकिन फिर भी हिल रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते।
संकल्प, बाबा कहते हैं विकल्प चलने लगते हैं, व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं, कभी बोल देते हैं और कभी कर्म तक भी आ जाते, विकर्म कर लेते, व्यर्थ कर्म कर लेते, श्रीमत के विरुद्ध कर लेते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं है कह रहे हैं और रोते जा रहे हैं। सोचो ऐसा हो तो, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कह रहे नहीं नहीं रोना नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाबा कहते हैं दृश्य सामने लाओ। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो ये हो नहीं सकता। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, सफलता प्राप्त न हो ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। बाबा ने बता दिया। अब चेक करना है, यदि कहीं हार अनुभव होती है तो निश्चय चेक करना है कि कौन से निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक ओर नहीं। ये नहीं कि आत्मा समझ के हम तो परमात्मा बाप को याद कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, सही है, लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय परिवार में भी और ड्रामा में भी। तो चारों ओर चेक करो, एक ओर नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होंगे वो विजयी तो होंगे ही, साथ ही साथ निश्चिंत भी होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, आ रहा है व्यर्थ फिर उसको भगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। माना निश्चय बुद्धि बच्चों के आगे कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। क्यों, क्या, कैसे ये सब व्यर्थ है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। जब सब कुछ पता है, ड्रामा है, सारा ज्ञान है, तो प्रश्न कैसे उठेगा। तो बाबा कहते हैं छोटी सी छोटी कोई बात हो, वो भी क्यों हुई, उसके आदि मध्य अंत को सबको जानते हैं। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। यदि हमें ड्रामा में अटल निश्चय है, ड्रामा का पाठ पक्का है, नॉलेजफुल है, ज्ञान है, सब कुछ पता है क्यों हो रहा है, और पावरफुल भी है, बाबा से जुड़े हैं तो शक्तिशाली भी हैं, परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, तो फिर व्यर्थ संकल्प जरा भी हमें हिला नहीं सकते, हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई विचार हो, निश्चय बुद्धि बच्चों को हिला भी नहीं सकता। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। क्यों हिल गए, क्यों हलचल में आ गए, क्या ये जान नहीं सकते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय पॉइंट सुनाना हो, बोलना हो, तब तो बहुत होशियारी दिखाते हैं। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं। तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। बाबा कहते हैं सब कुछ पता है आपको, फिर कैसे हिल जाते हो, कैसे नहीं जानते हो, कैसे नहीं पता है। तो निश्चय की निशानियां निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। निश्चय की सबसे बड़ी निशानी है कि स्थिति निश्चिंत होगी, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। बाबा कहते इसका अनुभव करो, होगा
नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना, आप कर दो ना, बोलते हैं ना बाबा को। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। बाबा कहते हैं यदि भिखारी बन गए, फरियादी बन गए, तो फिर अधिकारी नहीं रहते। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। ये नहीं कि हाँ हम तो निश्चय बुद्धि हैं तभी तो यहाँ हैं, बाबा के ही साथ हैं, बाबा के बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसा अलबेलापन नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं चेक करो, चेक करो विधि पूर्वक। तो सिर्फ खाली चेक नहीं करना है, बाबा कहते हैं खाली अलबेले नहीं रह जाना, चेक भी करना है। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना। बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो, सिर्फ चेकर नहीं। खाली चेक कर लिया और परिवर्तन नहीं किया। तो बाबा कहते हैं सिर्फ चेकर नहीं, मेकर भी। चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाबा ने कहा कि चेक करो लेकिन चेंज नहीं करो। पता चल जाए अपनी गलती लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, क्योंकि हार ही खा रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। तो उसी संस्कार के रूप में पेपर आएगा। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए उस समय तो हम बाबा को ही याद करेंगे, लेकिन हो नहीं सकता। भगवान वाच है ये कि आप लास्ट में सोचो कि हम उस समय सोच लेंगे, बाबा को याद कर लेंगे। बाबा कहते हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर। तो युद्ध चलती रहेगी। इधर मुंह से बाबा बाबा बोल रहे हैं और माया खींच रही है, तो युद्ध चल रहा है माया से। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। बाबा कह रहे हैं अपने ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य बनाया है वो कैसे आसानी से हम प्राप्त करेंगे। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। और व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो बाबा कहते हैं फिर वैसा ही पेपर आएगा, भूत के रूप में, यमदूत के रूप में यही आएंगे। यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। बाबा कहते हैं कि यमदूत तो डराते हैं लेकिन दूसरों के लिए कहेंगे कि विमान में जाएंगे, उड़ती कला से पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये विमान आदि कुछ नहीं है, क्या है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। सतयुग में विमान होगा, अभी तो उड़ती कला से उड़ रहे हैं ना, हम हल्केपन से उड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे, बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहती है या जीवन तक। बाबा को कहते हैं, लिख के भी दे देते हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये बोलने तक है या कागज तक है या फिर जीवन में उतारेंगे। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है,
सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। कितनी सेवा करते हैं सब भाई बहन। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। देखो सब कितने मीठे मीठे भाई बहन, कितना दिल खोल कर मिलते हैं, कितनी सेवा करते हैं। खाना पीना तो खैर है ही, वो तो बात ही अलग है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं ना सब। देखो मुस्कुरा के कितनी सेवा करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। बाबा कहते कि मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसा नहीं कि बाबा की बात खराब हो जाए। बाबा पूछ रहे करते हो ना दिल से, ऐसे नहीं करना, माना बाबा की बात खराब नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे। बेहद तो छोटे से गागर के बच्चे नहीं हैं, खाली नदी के बच्चे नहीं हैं, सागर के, हद से पार, बेहद। तो हमेशा देते ही रहना है, मीठा बनना है, स्नेह देना है। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, कि किसको क्या चाहिए उसको संतुष्ट करें। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया ना इसीलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है। या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? उसने झूठ बोला और हमने भी क्रोध कर लिया तो दोनों ने गलती की ना, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसीलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? बाबा पूछ रहे हैं लोटा है, गागर है या सागर है, क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो। जो परवाह थी वो पा लिया, जो पाना था वो पा लिया, जिसकी परवाह थी वो पा लिया। उसने हमें चुन लिया, हमने उसे पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। तो केयरलेस नहीं होना है, केयर फ्री होना है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा, पोत्रा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन
व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। कुछ भी हो, कोई कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, बाबा कहते हैं आपको व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह बनना है। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ। अब नियम मर्यादा ही न माने, ऐसा नहीं, अपने तरीके से मुरली का पॉइंट नहीं उठाना है। मर्यादाएं नियम उसकी तो परवाह करनी है ना। तो बाबा कहते हैं मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। फॉलो फादर करना है ना। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? ऐसे कहे कि बाबा से मोहब्बत है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो है मोहब्बत। सहज योगी कहते हैं लेकिन योग लगाने में मेहनत लग रही है, तो बाबा कहते हैं अच्छा लगता है क्या? अच्छा। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते कोई दिल के स्नेह से संबंध से याद करते हैं और कोई नॉलेज के आधार पर दिमाग से संबंध को अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। दिल का प्यार है, दिल का स्नेह है, प्रेम है, तो बाबा कहते हैं फिर तो याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। तो हमें जानकारी तो मिल गई, ज्ञान तो मिल गया कि बाबा है, हमारा बाप है, हमें संबंधों का अनुभव करना है, लेकिन उसके लिए प्यार भी तो चाहिए ना। जब तक प्यार नहीं होगा संबंधों का अनुभव कैसे करेंगे। तो जैसे शरीर में नस नस में खून समाया है, बाबा कहते हैं उस तरह आत्मा में निष्पल हर पल याद समाई हो, सताने वाली याद हो। इसको कहेंगे दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। बाबा के बिना रहा ही ना जाए, एक में, एक से और एक के लिए सब कुछ। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। स्वार्थ नहीं हो, नाम मान शान की इच्छा नहीं हो, बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, ऐसा वैसा, ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं हो। बाबा कहते हैं निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करते हैं तो सफलता मिलती है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। निश्चय माना जानना, मानना और चलना।
तो आज बाप दादा सब बच्चों का फाउंडेशन चेक कर रहे थे कि हम कितना सहज योगी, निर्मल और शुभ भाव में रहने वाली आत्मा है। निश्चय बुद्धि, सदा विजयी। बाप, आप, ड्रामा व ब्राह्मण परिवार में निश्चय हो। चारों प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ हो, तब होगी विजय। विधि से सिद्धि। निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत होंगे, व्यर्थ मुक्त होंगे, फरियादी नहीं अधिकारी होंगे। तो बाबा ने कहा यमदूतों से दूर रहना है, चेक एंड चेंज। और झूठे क्रोधी के साथ हमें कैसा बनना है? स्नेही बनना है। बेपरवाह बादशाह जैसे रहना है, पर मर्यादाओं में बेपरवाही न हो, तभी हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सदा बाप के समीप और निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में रहकर सेवा करनी है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। ओम शांति।